वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 29 अगस्त 2020 और 29 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। आज की करंट अफेयर की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपना नया उपनेता किसे नियुक्त किया है? तो जो नए उपनेता नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं गौरव गोगोई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो गौरव गोगोई को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपना नया उपनेता चुना है। तो अब बात आई है देखिए कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1885 में। पूरी बातें आपको INC के बारे में पता होनी चाहिए, तो जो जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो गठन हुआ था INC का वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टावियन ह्यूम। किस किस की मदद से? तो WC बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की वजह से यानी कि मदद से इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। एट टाइम पे इसके जो प्रेसिडेंट हैं INC के वो कौन है? सोनिया गांधी हैं। लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं और राज्यसभा लीडर गुलाम नबी आजाद हैं। इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। जिसमें पहले जो अध्यक्ष थे उसके जो अध्यक्षता की थी उस कॉन्फ्रेंस की, वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मुस्लिम ने पहली बार INC की अध्यक्षता की थी? तो वो की थी बदरुद्दीन तैयब ने। तो इतना आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो इस्तीफा दिया गया है टिकटॉक कंपनी के किस CEO के द्वारा ये इस्तीफा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये हाल ही में जो इस्तीफा दिया गया वो दिया गया केविन मात्र के द्वारा। किसके द्वारा? केविन मात्र के द्वारा। यहाँ पे ये जो केविन मात्र है, केविन मात्र में जो मात्र है थोड़ा सा वो मिसप्रिंट है, वो केविन मायर है। कौन है? केविन मायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो केविन मायर ने हाल ही में टिकटॉक कंपनी के अपने CEO पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए? तो ये जो पहले व्यक्ति बने हैं वो बने हैं जेफ बेजोस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो जेफ बेजोस हाल ही में 204 अरब डॉलर लगभग इनकी संपत्ति हो गई है, जो कि किस कंपनी के मालिक हैं? तो ये अमेजॉन कंपनी के संस्थापक हैं। कौन? जेफ बेजोस। इनकी संपत्ति 204 अरब डॉलर यानी कि 200 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। तो ये दुनिया के पहले सबसे धनी व्यक्ति भी यही हैं। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स हैं, जबकि मुकेश अंबानी जो पहले चौथे नंबर पे थे अब वो खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गए? 6वें स्थान पर पहुंच गए। अच्छा, टॉपर बनने का जो कारण रहा है वो ये रहा है कि लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है और अमेजोन जो कंपनी है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जानी जाती है। इसीलिए जो जेफ बेजोस है वो दुनिया में सबसे अमीर बन चुके हैं। और इनकी अगर बात करें तो मार्च में लगभग इनकी जो संपत्ति थी वो 115 अरब डॉलर थी, जो कि वर्तमान में लगभग 204 अरब डॉलर हो चुकी है। तो इतना आपको जेफ बेजोस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो ये जो नए सचिव नियुक्त किए गए हैं वो किए गए तरुण गाबा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। किसकी जगह पर? SK भगत की जगह पर। किसे किया गया? तरुण गाबा को। अब तरुण गाबा को उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है नया गृह सचिव नियुक्त किया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। अब सबसे पहली बात आती है कि उत्तर प्रदेश राज्य किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड और आपका बिहार, इतने राज्यों से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, जो कि किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के ये तट पर स्थित है। कौन सा? इसकी जो राजधानी है कौन सी है? लखनऊ।
इसका जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। तब इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे तब यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। किसे? उत्तर प्रदेश को। लेकिन 1949 के बाद इसे किस नाम से जाना गया? उत्तर प्रदेश के नाम से इसे जाना गया। 1950 के बाद, जब से 24 जनवरी 1950 के बाद इसे किस नाम से जाना गया? उत्तर प्रदेश के नाम से। प्रेजेंट टाइम पे इसके जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पे जो विधानसभा सीट है वो टोटल है 403, जो कि पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सीटें 31 और लोकसभा सीटें 80 हैं। लोकसभा सीटें भी सबसे ज्यादा और राज्यसभा सीटें, यानी कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो फर्स्ट नंबर पे सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश ही आता है, जबकि एरिया वाइज ये कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। अब देखिए, एरिया वाइज राज्यों की बात आई है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए। एरिया वाइज राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवे पे गुजरात, छठवें पे कर्नाटक, सातवें पे लद्दाख और आठवें पे आंध्र प्रदेश। तो 8 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य। जबकि अगर हम बात करें, मैंने आपको अभी भी बताया कि रैंक वाइज यानी कि पॉपुलेशन रैंक वाइज जो उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे आता है। जबकि और राज्यों की बात करें तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल, पांचवे पे मध्य प्रदेश, छठवें पे तमिलनाडु, सातवें पे राजस्थान और आठवें पे कर्नाटक। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाडा द्वारा किस जूडो खिलाड़ी पर 22 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो 22 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है ये लगाया गया है दीपांशु बलियान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो दीपांशु बलियान जूडो खिलाड़ी हैं जिन्हें 22 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। और किसके द्वारा लगाया गया है? तो नाडा के द्वारा लगाया गया। अभी ये नाडा क्या है? तो ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है जिसके द्वारा 22 महीने का प्रतिबंध लगाया गया दीपांशु बालियान पर। कारण क्या है? इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड का सेवन किया था, इसी वजह से इन पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध। तो कौन से पदार्थ का यूज किया था इन्होंने? फ्यूरोसेमाइड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, नाडा की बात आई है तो नाडा के बारे में मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। नाडा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके गठन जो हुआ था वो 24 नवंबर 2005 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मोटो इसका प्ले फेयर है। और सीईओ प्रेजेंट टाइम पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? नवीन अग्रवाल है। तो इतना आपको नाडा के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है गुजरात को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो गुजरात राज्य को निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्यात के मामले में सबसे ज्यादा तत्परता सूचकांक में जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। अब देखिए, बात अगर गुजरात की आई है तो मैं गुजरात के बारे में आपको पूरी चीजें बता देता हूं। ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये गुजरात है, जो कि जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है। ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी, और यहाँ पे पाकिस्तान से भी सटा हुआ। किन किन राज्यों से और ये सटता है? तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से सटता है। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ही क्या है? दादर नागर हवेली भी है और यहाँ पर दमन द्वीप है। कौन सी खाड़ी पर? खंबात की खाड़ी पर। लोकसभा सीटें यहाँ पे 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें यहाँ पे 182 हैं। कैपिटल यहाँ की गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गठन 1 मई 1960 में हुआ था। यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, आचार्य देवव्रत है प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नदी यहाँ की जो मुख्य है वो कौन सी है? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, दमन गंगा और सरस्वती। और ज्यादातर नदियां किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। और कौन सी सागर में गिरती हैं? अरब सागर में ये गिरती हैं। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? एशियाई शेर है। जबकि यहाँ के जो राजकीय पक्षी है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राजकीय वृक्ष आम है। राष्ट्रीय फूल मेरीगोल्ड नेट है। राजकीय वन और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य कच्छ, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंता राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 75 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ कौन पहले एशियाई बन गए? तो पहले एशियाई बने हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो विराट कोहली हाल ही में 75 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर के साथ एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति बन गए। अब विराट कोहली हैं कौन? तो एक क्रिकेटर हैं जो कि इंडियन टीम के एट टाइम पर क्या है? कैप्टन विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान
300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो ये जो किराट देवी की मूर्ति मिली है वो कहाँ पे मिली है? नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो नेपाल में हाल ही में 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी एक किराट देवी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है खुदाई के दौरान। अब देखिए बात अगर नेपाल की आई है तो नेपाल के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये भारत और चाइना के बीच में जो देश है वो कौन सा है? नेपाल है। किन किन राज्यों से किन किन राज्यों से, भारतीय राज्यों से सटा हुआ है? तो इधर उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर आपका बिहार, इधर पश्चिम बंगाल और इधर ऊपर कौन सा? सिक्किम। इतने राज्यों से ये सटा हुआ है नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। यहाँ की जो भाषा है वो नेपाली या खसकुरा है। यहाँ का जो राष्ट्रगान है, देखिए जितने भी पड़ोसी देश है भारत का उनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो सैयो थुंगा फुल्को हामी, यानी कि सैकड़ों तरह के फूलम, इस तरीके का यहाँ का राष्ट्रगान है। नेपाल को बफर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि ये चाइना और भारत के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो विद्यादेवी भंडारी, जबकि पहले प्रेसिडेंट यहाँ के कौन थे? रामवरण यादव, जो कि 2008 से 2015 तक रहे थे। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के पीएम है वो खड़ग प्रसाद ओली हैं, जबकि प्रथम पीएम यहाँ के मुख्तियार थे। कौन थे? मुख्तियार। इसका जो एकीकरण हुआ था वो 21 दिसंबर 1768 में हुआ था, जबकि यह गणराज्य कब से बना? ये गणराज्य बना था 28 दिसंबर 2007 से। जबकि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी डांफे है, राष्ट्रीय पुष्प लाल गुरांस है, राजकीय खेल वॉलीबॉल है, राजकीय पक्षी डांफे है, राजकीय पशु गाय है, राजकीय पोशाक यहाँ की दोहरा सुरबाल है। और इसका जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 20 सितंबर 2015 को बनकर तैयार हुआ था। यहाँ की जो संसद को नाम दिया जाता है वो राष्ट्रीय पंचायत दिया जाता है, जिसमें सीटों की संख्या 334 है। यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है वो करलाली है। राष्ट्रीय झील यहाँ की रारा ताल है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो नेपाल में ही है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। जबकि यहाँ का जो लोकल नाम है नेपाल के हिसाब से, वहां पे इसका नाम क्या है? सागर माथा। क्या नाम है इसका? सागर माथा। तो इतना आपको इसके बारे में, नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जो भारत के पड़ोसी देश होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले एसएससी के एग्जाम देख लीजिए उठा के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो ये जो सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है वो किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा हाल ही में किसानों की जो साख है, यानी कि जो उनकी इज्जत है, देसी भाषा में बात करें तो उनका आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में है, जबकि इसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई और महाराष्ट्र में है। ये एक निजी बैंक है। कैसा बैंक है? ये एक निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसकी गठन कब हुआ था? 1994 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक 4 बड़े बैंकों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो ये जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो चीन के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान नौसेना को एक नया उन्नत नौसैनिक युद्धपोत क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अब देखिए बात अगर चाइना की आई है तो चाइना के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये चाइना है, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जबकि दुनिया में जनसंख्या के मामले में भी ये पहले नंबर पे आता है। इसकी जो भाषा है मंडारिन वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। यहाँ की जो कैपिटल यानी कि राजधानी बीजिंग है। सबसे बड़ा नगर यहाँ का संघाई है। भाषा यहाँ की मंडारिन है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कचियांग है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? रेनमिनबी या युआन है। यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद मानी जाती है। इसका एक सब पार्ट है ताइवान देश, वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? फॉर्मोसा द्वीप पर। यहाँ का जो स्थानीय नाम है चाइना का वो चंक्यू है। राष्ट्रीय पशु इसका ड्रैगन है। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्रेन ऑफिसेंट है। राष्ट्रीय झील इसकी चिंगई या कोकोनू, जो कि खारे पानी की एक झील है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, जिसे क्षेत्र वहाँ की देसी भाषा में क्या कहा जाता है? पिंग पोंग, मंडारिन में। यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है वो यांगत्सी है, जो कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कि यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार से और कहाँ पे जाके गिरती है? पीले सागर में जाके गिरती है। तो चाइना के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो ये जो देश है वो कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो बांग्लादेश के द्वारा योजना बनाई जा रही है कि 10 लाख जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको कहां पर स्थानांतरित किया जाए? भाषण 4 द्वीप पर। अब ये जो भाषण 4 द्वीप है ये आखिर है कहां? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है ये? बंगाल की खाड़ी में। जैसे आप देखें अगर, तो बांग्लादेश जो राज्य देश है वो कहां पर है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश राज्य है, वो सॉरी देश है। और बांग्लादेश जो देश है यहाँ पर अरब खाड़ी में कौन सा द्वीप है? भाषण द्वीप है यहाँ पर। और किन किन भारत के राज्यों से सटा हुआ है? तो इधर पश्चिम बंगाल, इधर आसाम, इधर मेघालय और इधर त्रिपुरा, इतने राज्यों से बांग्लादेश क्या है? सटा हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। प्रेजेंट टाइम पर जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है, जबकि पहले कौन थे? ताजुद्दीन अहमद। प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, जबकि पहले कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। स्वतंत्रता जब इसे मिली थी तो वो मिली थी 26 मार्च 1971 को। किससे? पाकिस्तान से। जबकि इसका विजय दिवस जो मनाया जाता है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। इसकी जो संसद है उसे जातीय संसद कहा जाता है, जिसमें 350 मेंबर हैं। यहाँ की जो राष्ट्रीय मस्जिद है वो बैतुल मुकर्रम है। राष्ट्रीय पक्षी इसका मैगपाई रॉबिन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली। राष्ट्रीय वृक्ष आम। राष्ट्रीय भोजन हिल्सा या इलरिकली है इसकी। यहाँ का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। राष्ट्रीय कवि इसके काजी नजरुल है, काजी नजरुल इस्लाम। इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो शेख मुजीबुर रहमान माने जाते हैं। और इसका जो राष्ट्रीय फल है वो कैथल है। यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है वो जमुना है, जो कि ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रीय हीरो है वो बंगा बिन मोहम्मद अतौल गनी उस्मानी है। यहाँ का जो कैलेंडर है उसका नाम है बोंगा बड़ो। क्या नाम है उसका? बोंगा बड़ो। यहाँ का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कोकरा डोंग है। कौन सा? कोकरा डोंग। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। और बांग्लादेश को जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, वो भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि पहली बार गाया गया था कब? 1906 में। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश के द्वारा भाषण 4 द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमानों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो ये जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? उज्बेकिस्तान के द्वारा। तो उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। अब देखिए बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान है। कौन सा देश है ये? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने पहली बार मीटिंग करके उसकी सह अध्यक्षता हासिल की है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है जिसकी जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए ताशकंद है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उज्बेक है। क्या है? उज्बेक। प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट शावकत मिर्जियोयेव हैं और प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला अरीपोव हैं। अब्दुल्ला अरीपोव। और यहाँ की जो करेंसी है वो है उज्बेक सॉम। क्या है? उज्बेक सॉम। तो इतना आपको उज्बेकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो ये जो हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई वो की गई किरण की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए। इसका मतलब क्या है? देखिए तो हुआ क्या है, कोविड-19 पीरियड में बहुत से लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हो चुके हैं और उनका मानसिक तनाव हटाने के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की जा रही है। कब से? 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके तहत क्या किया जाएगा, बहुत से मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक आपसे हेल्पलाइन सेवा पर जुड़ेंगे और जो कि आपकी क्या करेंगे, एक तरीके से आपको हिप्नोटाइज, यानी कि आप जो परेशान हो चुके हैं उस परेशानी को हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मानसिक तनाव को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। और कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? तो ये जो ऐप जारी किया गया है वो डिजी एनसीसी ऐप किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकते हैं? तो ये जो बात चल रही है वो प्रयागराज में स्थापित करने की बात चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो जो प्रयागराज है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ये न्यायिक राजधानी है, क्योंकि यहाँ का जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का वो प्रयागराज में ही है, यानी कि इलाहाबाद में ही है। अब देखिए, तो सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान यानी कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए यहाँ पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना करने जा रही है। अभी बात चल रही है, कंफर्मेशन नहीं है। अब एयर डिफेंस कमांड से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो भारतीय आर्म्ड फोर्स है यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्स, उसके जो चीफ है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो प्रेजेंट टाइम पे कौन है? जनरल बिपिन रावत। और डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मैंने आपसे बोला था कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। बहुत से लोगों ने डिटेल में आंसर लिखा, बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये चाहता हूं कि सब लोग डिटेल में आंसर लिखा करें। लिखने की हैबिट बनाओगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही था। तो लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया था, लेकिन डिटेल में कुछ ही लोगों ने लिखा था। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सब लोग डिटेल में आंसर लिखा करें। जितना आपको डिटेल में मैं बताता हूँ उससे भी ज्यादा अगर आपको कुछ चीजें पता हो तो आप उन्हें लिखने की हैबिट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कल के लिए, जिसका आंसर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जितना आपको पता है उतना। तो क्वेश्चन है, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो वो आंसर बताना है, प्लस उस राज्य के बारे में आपको डिटेल में जितनी बातें आपको पता है उतनी बातें बतानी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पे इसकी लिंक भी शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।